कह रहा ई बी की बहन है। कैसे बनाओगे? आप कहोगे ई बी की बहन है तो दोनों साथ में रहेंगे, और ई बहन है तो सर्किल में। फिर ए सी का पिता है, भाई ना यहां ए है ना सी, ठीक है सर। बी सी का पुत्र है, ये बी को बोला पुत्र है किसका? सी का। सी इसके ऊपर। ए सी का पिता है, ए अगर पिता है तो ट्रायंगल में। फिर बोल रहा है कि ए का ई से क्या संबंध है, यानी मुझे ई से ए तक जाना है, तो क्या इनके अगर ये माँ होगी तब तो नाना, अगर ये पिता होगा तो दादा, और दोनों के लिए ग्रैंडफादर यूज करते हैं, तो आंसर है ग्रैंडफादर। अगर नाना दादा में होना होगा तो सर क्लियर नहीं है, तो साथ में रहेगा। ए बी का भाई है तो भाई लोग साथ में रहते हैं ना, तो ऐसे साथ में तुरंत बनाओ। और कौन भाई है? ए की बी? भाई ए है, और भाई मतलब मेल है, तो क्या हम ए को ट्रायंगल में रख दें? ऐसे हो गया पहला लाइन। सी ए की माता है, तो ए की माता, माता ऊपर रहेगी और वो है सी, और किस में रहेगी? सर्किल में। भाई दोनों बात आप ध्यान दो, ऊपर रहेगा कि नीचे कि बगल में, स्थान भी, इसके बाद ट्रायंगल में रहेगा कि सर्किल में। तो जेंडर डिसाइड करवाएगा ट्रायंगल सर्किल, और ऊपर नीचे तो जेनरेशन डिसाइड करवाएगा। तो मां ऊपर के जनरेशन में है ना, इसलिए ऊपर रख देंगे। अब देखना, डी सी का पिता है तो सी के ऊपर रहेगा, सी के ऊपर। और अगर पिता है तो त्रिभुज की सर्किल, सर त्रिभुज में रहेगा, वृत्त में नहीं। फिर कह रहा ई बी का पुत्र है, तो बी का पुत्र बी के नीचे रहेगा ना, नीचे, और पुत्र है तो त्रिभुज में, मेल है। खत्म। बताइए ए से डी का क्या संबंध है, यानी मुझे ए से डी तक आना है। आप कहोगे इसके मां के पिता क्या नाना है, तो ग्रैंडफादर आंसर है हमारा, और ग्रैंडफादर सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। की बहन है सर्किल में क्या? ठीक है, चालू बा, ठीक बात। अब देखा आगे, सी बी की माता है, बी के ऊपर रहेगी सी, बी के ऊपर बना लो सी, अब माता है तो किस में रहेगी? सर्किल में रहेगी। फिर कह रहा है क्या, डी सी का पिता है, तो सी के ऊपर रहेगा, और किस में रहेगा? त्रिभुज में। ई डी की माता है, देखो कितना ऊपर जा रहा है, ऐसे। खत्म। ए का डी से क्या संबंध है, यानी डी से मुझे ए पे आना है, इस बार ए के बारे में बताना है। कहोगे इनके बेटी की बेटी नतनी, नतनी नतनी, डी ऑप्शन ग्रैंड डॉटर, तो 8 का डी हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर नतनी। नाती, और पिता है तो ट्रायंगल में बना लेंगे ऐसे। फिर कह रहा है सी बी की पुत्री है, तो क्या बी के नीचे रहेगी पुत्री सी, सर्किल में। फिर कह रहा है डी बी का भाई है, तो बी के साथ रहेगा डी, ट्रायंगल में। ई ए का पुत्र है, ए के नीचे रहेगा ट्रायंगल में, सब ए के ही संतान है तीनों। फिर कह रहा है सी और ई के बीच क्या संबंध है, किसके बीच? सी और ई, यानी पहले सी का बताना है फिर ई का। तो आप कहोगे सर इनके मां या पापा के ही ये लोग भाई हैं, तो अगर ये पापा होंगे तो चाचा भतीजी, अगर मां होगी तो मामा भांजी। बी का जेंडर क्लियर नहीं है, तो आंसर और दो ठो है, या तो भांजी मामा या तो भतीजी चाचा। कौन ऑप्शन दिया है? सर भतीजी चाचा वाला दिया है, सी लगा ले, सी ऑप्शन। इस सवाल का जवाब भांजी मामा भी था ना। अगर एम पी का पुत्र है तो क्या पी के नीचे रहेगा एम?
और किस में? ट्रायंगल में। फिर QO की पोती है जो P का पति है। P का पति कौन है? Q की O? सर जो वर्ड बाद वाला के लिए होता है, तो Q और O में बाद में क्या लिखा हुआ है? O, यानी जो किसके लिए है? O के लिए। तो अब जो के जगह क्या पढ़ोगे? O। O P का पति है। अगर O P का पति है तो क्या P पत्नी हो गई और O इसका पति हो गया, ऐसे। एंड बोला था कि QO की पोती है। अगर QO की पोती है तो क्या इनके बेटा की बेटी है? बेटा के बेटी को पोती कहा जाता है। तो M का O से क्या संबंध है? M का O से क्या M बेटा है? तो आंसर पुत्र। पुत्र आपका है ए ऑप्शन, तो आप ए ऑप्शन लगा लेंगे। आसान है एकदम ब्लड रिलेशन, बहुत अच्छा। 13 नंबर, 13 का क्या है? पत्नी। चलिए देखते हैं 13 नंबर। XY भाई हैं, भाई हैं तो साथ ही साथ रहेंगे, और दोनों भाई हैं तो दोनों ट्रायंगल में रहेंगे। तो किसी एक को थोड़े बोला गया है, बोला XY भाई हैं, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल में। RY का पिता है तो RY के ऊपर रहेगा ट्रायंगल में, ठीक। आगे ST का भाई है और X का मामा है। आपको X का मामा, X का मामा कौन होगा? आपको X के मां का भाई, मां के भाई को मामा कहते हैं। और ये मामा कौन था? ST का भाई है और X का मामा है, S ना। और किसका भाई है? T का। क्या वो T यहां बैठ जाए तभी तो इसका भाई हो जाएगा। खत्म। T का R से क्या संबंध है? किसका? T का। किससे? R से। क्या ये दोनों मैरिड कपल थे? तो T का R से पत्नी, सर पत्नी का संबंध है। पत्नी कौन सा ऑप्शन है सर? बी ऑप्शन। और बताइए 14। सास। क्या बात है, 14 नंबर में उत्तर सास। तने देखा जाए 14 नंबर सवाल। क्या है 14? PQ का पति है, पति है तो साथ में बैठेगा। PQ का पति है, साथ में रहेगा, साथ में रहेगी और प्लस के साथ रहेगी। RS और Q की माता है, यानी दो बच्चों की मां है यार, Q और S। क्या S इसके साथ रहेगा? और इनकी मां कौन है? भाई इन दोनों बच्चों की मां है यार। कह रहे P से R का क्या संबंध है? P से R का, आपको इनके वाइफ की माता है। क्या ये सास है? सास किस ऑप्शन में है? आप वही ऑप्शन टिक करेंगे। सर सास डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन टिक करेंगे। 15 नंबर आंसर भाई है 15 का। कर ए एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से परिचित है। सी का चाचा लेखक बी है। सी का चाचा, इनके पिताजी के भाई होंगे और इसका नाम क्या है? बी। सी का चाचा बी लेखक। ए की पुत्री सी है। अब यहां अगर ए रख दें, इसकी पुत्री सी बन जाए ना। कह रहे ए से बी किस प्रकार संबंधित है? सर ये दोनों भाई हैं आपस में, आंसर भाई।
और भाई हो गया आपका ए ऑप्शन। 15, 16 नहीं किए। सी का भाई है, साथ में रहेगा ऐसे ट्रायंगल में। फिर कह रहा है कि सी ए की मां है, अगर ए की मां सी है तो ऊपर रहेगी। डी सी का पिता है, अगर सी का पिता डी है तो ऊपर रहेगा। एफ ए का पुत्र है, ए का पुत्र एफ नीचे रहेगा। अब कह रहे हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, डी से एफ किस प्रकार संबंधित है। 4 जनरेशन हो गया, पर नाती या पर पोता आंसर होगा। तो क्या ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन। आप कहोगे सर सन की मतलब हिंदी में परपोता की पर नाती। आप कहोगे इनके बेटी के बेटा का बेटा परनाती, तो आंसर हिंदी में परनाती और अंग्रेजी में तो दोनों एक ही होता है, ग्रेट ग्रैंड सन। चलो आज इतना ही, इसके आगे कल।